वैसे तो इस धरती पर देखेंगे तो कुत्ता बड़ा वफादार होता है, इंसानों से ज़्यादा वफादार। कुत्ते को आप रोटी खिलाओ, वो आपकी वफादारी करेगा, मगर इंसान की गारंटी नहीं रही। वैसे भी जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है, हालांकि इंसान यानी मनुष्य पर एकदम फिट बैठती है। इसे आप काल्पनिक समझें वो अलग बात है, मगर सच्चाई यही है। इस धरती पर उसने जब इसकी रचना की तो इंसान की उम्र 40 साल। कुत्ता, बिल्ली और बंदर, इन तीनों की उम्र 60-60 साल। इंसान की 40, कुत्ता बिल्ली बंदर की 60-60। अब दोनों को एतराज था, यानी दोनों को विरोध था ऊपर वाले से। इंसान कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली बंदर की जो उम्र है वो 60, मतलब ये 60 साल जिएगा दुनिया में, 60 साल मजा लेगा। और मैं मनुष्य, ऊपर वाले, मैं तेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, फिर भी मेरी उम्र 40, इस धरती पर मैं कम मजा मारूंगा, ऐसा। बहरहाल दोनों का केस जब ऊपर गया तो वहां से फैसला हुआ कि इंसान की उम्र 40 है, इसको एतराज है, ये विरोध कर रहा है। कुत्ता बिल्ली और बंदर ये तीनों भी विरोध कर रहे हैं कि इसकी 40 और हमारी 60 क्यों। तो तीनों के 20-20 निकाल कर इसको दे दी जाए, ये विरोध ज्यादा कर रहा है। अब ये तीनों के निकाल के दे दिए तो इसकी जो 40 थी वो, और 20-20 इन तीनों का निकाल कर अब 60 इसके हिस्से में आ गया। अब इंसान की उम्र हो गई 100। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप समाज में देख रहे होंगे या खुद पर देख रहे होंगे, तो इंसान 40 साल तक ही इंसान रहता है। उसके बाद जब वो 41वें में पहुंचता है, तब बंदर की तरह से भाग दौड़, इस डाल पे उस डाल पे, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में। बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, घर खरीदना है, ये करना है, कार खरीदना है, ये भागना शुरू करता है। और भागते भागते 60 साल पर पहुंच जाता है। जैसे आमतौर से बोलते हैं ना कि 60 साल का हो गया, सठिया गया, वैसे सरकार ने ये 60 साल वाले जो सठियाए लोग थे, पहले इनको टिकट में डिस्काउंट था, सरकार ने वो खत्म कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और जब 60 से निकल कर ये 61वें में पहुंचता है, तब ये गधे की तरह से घर के बाहर या आसपास में खड़ा रहता है, या चलते रहता है, काम करते रहता है। कभी घर में से आवाज आती है बेटी की, पापा जरा ये सामान लिए आना। बहू की आवाज आती है, अब्बा, पिताजी या बाबा जरा ये सामान लिए आना। और घर में से पत्नी की आवाज आती है कि उस तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा पोता या तुम्हारा नवासा पढ़ने के लिए स्कूल गया है, उसको भी साथ में लिए आना। ये जाता है, आता है, जाता है, आता है। और अगर बच गया तो 80 तक पहुंच गया। 80 के बाद जब वो 81 में आता है, तब कुत्ते जैसा हो जाता है। घर के बाहर बैठा रहता है, मिला तो खाया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर अब जाएगा कहां। वैसे तो इस धरती पर देखेंगे तो कुत्ता बड़ा वफादार होता है, इंसानों से ज्यादा वफादार। कुत्ते को आप रोटी खिलाओ, वो आपकी वफादारी करेगा, मगर इंसान की गारंटी नहीं रही। वैसे भी कलयुग है, हालांकि कलयुग के पहले भी इंसानों के, कभी वो अपने देश से गद्दारी करता है, कभी अपने परिवार से गद्दारी करता है, कभी अपने दोस्तों से गद्दारी करता है, कभी अपने चाहने वालों से गद्दारी करता है, मगर कुत्ता वफादार है, सतयुग में भी और कलयुग में भी। बहरहाल ये घटना जो मैंने आपको सुनाई है, ये एक मराठी ड्रामा है, उससे मैंने थोड़ा सा चेंज करके आपको हिंदी में सुनाया है। ये वीडियो अगर आपके दिल को कहीं छू गई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़खर आलम।